हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर। आज 10 फरवरी और 10 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उसको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल मृगी दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 फरवरी को इंटरनेशनल मृगी दिवस के रूप में मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि जो समाज में भ्रांतियाँ फैली हैं इस रोग के प्रति उसको दूर करने के लिए। और ये 9 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, फरवरी के सेकंड मंडे को ये मनाया जाता है। तो इस बार फरवरी का सेकंड मंडे 9 फरवरी को पड़ रहा है, इसलिए ये मृगी दिवस 9 फरवरी को मनाया गया। दूसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली दिल्ली के मुख्य निर्वाचक अधिकारी कौन बने? तो ये बने हैं IAS अशोक कुमार, जो दिल्ली के मुख्य निर्वाचक अधिकारी बने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। अभी जल्दी निवेदिता दुबे को एयरपोर्ट अथॉरिटी की अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है, इनको निवेदिता दुबे को, और जिसको विमानन प्राधिकरण भी कहते हैं उनका अध्यक्ष बनाया गया है। इंद्रपाल वालिया एयर ईस्टर्न कमांड के कमान संभाली है इंद्रपाल वालिया ने। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जुआन हमद अल थानी बने हैं, जो कुवैत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य में 3300 रुपये की लागत पर शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। 3300 रुपये की लागत पर शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है। शारदा नदी, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि शारदा नदी कहाँ बहती है, तो ये उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अब उत्तराखंड का स्टेट बर्ड जो है हिमालयन मोनाल है। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है, हिमालयन मोनाल जो है वो नेशनल बर्ड कहाँ का है, किस देश का है? और यहाँ पे पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इस फूलों की घाटी है, राजा जी नेशनल पार्क है, और यहाँ पे हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार भी मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि रामगंगा नदी किस पार्क के बीच में प्रवाहित होती है, बहती है? तो ये इसका आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही पुराना पार्क है, तो इसका पुराना नाम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड भी उत्तराखंड को मिला है। और रेयर मशरूम की खोज अभी यहाँ पे उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लगाया गया है। मदरसा बोर्ड खत्म करने वाला पहला राज्य, या ये कहा जाएगा कि पूरे भारत में मदरसा बोर्ड खत्म करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विन शंकर ने कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर है चीन के तियानजिन में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स में भारत के तेजस्विन शंकर ने गोल्ड मेडल जीता। तो कौन सा पदक जीता है? ये इन्होंने जीता है, तेजस्विन शंकर ने गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नेशनल दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है शुरुआत मध्य प्रदेश में। नेशनल दलहन क्रांति यानी कि पल्स रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। वहाँ के कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के नहीं मतलब कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने मध्य प्रदेश से यह पहल शुरू की है पल्स रेवोल्यूशन की। दलहन फसलों का काफ़ी जो है कम हो गया है, तो इसलिए इनको जो है ये क्रांति करनी पड़ रही है। और मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल भोपाल है। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हैं, गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल। चना, सोयाबीन, लहसुन, तिलहन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है पूरे भारत में। हीरा, डोलोमाइट, मैग्नीज, तांबा उत्पादन करने में भी नंबर 1 पे आता है। 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया जाएगा। और क्वांटम लैब भी यहाँ पे बनाई गई है। अभी रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनेंगे।
पब्लिक का भी होगा, प्राइवेट का भी पार्टिसिपेशन होगा और पार्टनरशिप तो रहेगी दोनों की। मध्य प्रदेश नक्सलवाद मुक्त घोषित कर चुका है अपने आप को। अब यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सतपूर्णा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, संजय कान्हा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ वस्तुर पंडुम महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने वस्तुर पंडुम महोत्सव का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। सीएम यहाँ के विष्णुदेव साय हैं। गवर्नर है रमन डेका। यहाँ पर ये होगा रमन डेका। अपार आईडी निर्माण करने में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपार आईडी बनी है। जो बच्चों की आईडी होती है वो अपार आईडी। हान मारिया डांस का प्रदर्शन भी यहाँ पे हुआ। ये बहुत ही फेमस है हान मारिया डांस। मोदी ने शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का भी उद्घाटन छत्तीसगढ़ में किया। बालोद जिला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बालोद जिला है वो पहला ऐसा जिला बना है पूरे भारत में जो बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस देश ने सेफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीती है? तो ये किस देश ने जीती है? ये अपने देश भारत ने जीती है। और किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर जीती है। ये कहाँ हो रहा था ये गेम? ये नेपाल के पोखरा रंगशाला में खेला जा रहा था। वहाँ पे भारत ने बांग्लादेश को हराकर अपनी जीत हासिल की। अब भारत का नाम आया है। भारत का नाम आते ही आपको तुरंत आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इसमें 98 रामसर साइट हो चुके हैं। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में होगा। 19वां कहाँ पे है? चीन में होगा। और 17वां ब्राज़ील में हो चुका है। 5G सब्सक्राइबर में भारत सेकंड नंबर पे है। मेट्रो रेल नेटवर्क में 3rd और सड़क रोड नेटवर्क में सेकंड नंबर पे है। कैंसर मृत्यु दर भारत में सबसे ज़्यादा है। आयुष वीज़ा की भी शुरुआत अभी नए तरह का आयुष वीज़ा एक यहाँ पे शुरू किया गया है। अब आप लोग को बताना है आयुष दिवस कब मनाया जाता है। आयुष वीज़ा का मतलब ये है कि जो एक आयुष पद्धति है जिससे लोगों का इलाज किया जाता है। तो अगर कोई इलाज कराने आ रहा है भारत में तो उसके लिए आयुष वीज़ा लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सरथाल विंटर फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कठुआ ज़िले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरथाल फेस्टिवल मनाया गया। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। यहाँ पे पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, मुस्क भुतकी चावल को GI टैग मिल चुका है। यहाँ पे डच्ची गाम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। यहाँ 10 दिवसीय सरस मेला भी आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली निवेशकों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सेवा शुरू हुई है। ये किसने शुरू की है? तो ये किस बैंक ने शुरू की है? PNB ने, यानी पंजाब नेशनल बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग से डीमैट देखने की सुविधा शुरू की है, जिससे ग्राहकों के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगी। वो घर बैठे ही व्हाट्सएप के द्वारा अपने लेन देन ट्रांजैक्शन के बारे में जान सकते हैं। अभी लेटेस्ट सर्वेश रंजन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल बनाया गया है। और SBI ने चक्रा नाम का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। रिसेंटली PM मोदी ने किस देश के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो ये सेशल्स के लिए PM मोदी ने $175 मिलियन की विशेष पैकेज की घोषणा की है, जो सेशल्स में स्वास्थ्य रक्षा, समुद्री सुरक्षा में सहयोग करेगा और इससे इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। सेशल्स के बारे में जान लेते हैं। सेशल्स एक अकेला देश नहीं है, ये यूनियन है, यूनियन ऑफ सेशल्स।
इसकी कैपिटल है विक्टोरिया। करेंसी है सिसल्स रुपी और क्रोना। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं पैट्रिक हर्मिन, लिखना भूल गए, पैट्रिक हर्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य ने पढ़ाई विथ एआई शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने अभी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम हेतु पढ़ाई विथ एआई शुरू किया है। इसमें एआई टूल से अध्ययन सामग्री, परीक्षा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है शिमला। विंटर कैपिटल जो है धर्मशाला भी है इसकी। चीफ मिनिस्टर यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश को सेब स्टेट भी कहा जाता है, एप्पल स्टेट। सेब और चेरी उत्पादन में यह नंबर 1 पे है। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। हट्टी जनजाति यहीं पे पाई जाती है, उसने अपना बोडा त्यौहार मनाया। ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत सीएम जो है यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने शुरू की। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है यहाँ, थिर गंगा नेशनल पार्क है, फिन वैली नेशनल पार्क है। यहाँ के 3 फेमस पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने किस आईआईटी के साथ 600 करोड़ का डीप टेक फंड लॉन्च किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क एंड यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने 600 करोड़ का रुपए का आईआईटीएम यूनिकॉर्न फंड लॉन्च किया है। अब बहुत और भी आईआईटी बहुत कुछ किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर खतरों को रोकने के लिए एक टेक्निक बनाई है। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर बनाया। आईआईटी मद्रास ने कोरोमंडल रिसर्च के लिए परम शक्ति सुपर कंप्यूटर बनाया। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पॉलीमर जेल बनाया है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर बताना, पूर्ण बीमाकृत राज्य कौन सा बना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। और लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन, नींद का कत्ल करना पड़ता है तब जाकर सपने पूरे होते हैं। सपने ऐसे ही नहीं पूरे होते हैं। धन्यवाद। इसलिए पढ़ते रहिए और नींद कम लीजिए। और कुछ टाइम के बाद आपको सिर्फ नींद ही लेना है, इसलिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।